जय मसीह की प्रियो। मसीह प्रेमी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी 6 चीजें जो अगर आप मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आपको अपने घर से निकालना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने घर से ही नहीं, बल्कि अपने हर उस जगह से निकाल बाहर करें जो आपकी है, आपको बिलोंग करती है, क्योंकि ये चीजें शैतान को और उसकी दुष्ट सेनाओं को आपके जीवन में प्रवेश करने का माध्यम बन जाती है, द्वार बन जाती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उन चीजों को जिसके जरिए दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आके तबाही मचा सकती हैं, उन्हें आपको दूर करना, नष्ट करना कितना जरूरी है अपने घर और जीवन से। पहले हम देख लेते हैं कि बाइबल क्या कहती है इन सब के बारे में। फिर हम उन चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें अपने घर से दूर करना है। होशे 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। प्रियो, जानकारी के ना रहने की वजह से अनजाने में कभी कभी हम उन चीजों को घर में रहने देते हैं जो श्रापित है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घरों में पड़ी रहती है, और उसके जरिए शैतान हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी पकड़ बनाए रहता है। प्रियो, ये अंत का समय है, जैसा कि हम सभी मसीही जानते हैं, और शैतान के पास थोड़ा ही समय बचा है। और ऐसे में अगर हम ढीले रहे तो याद रखिए, वो बिल्कुल ढिलाई नहीं करेगा हमें नुकसान पहुंचाने में, बल्कि वो तो छोटी से छोटा मौका भी नहीं छोड़ेगा हमें नाश की ओर ढकेलने के लिए। जैसा कि वचन में भी लिखा है, पहला पत्रस 5 और उसका 8 में, कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए हमारा सचेत रहना बहुत जरूरी है। जिन भी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उन चीजों के साथ क्या करना चाहिए, ये बाइबल के एक वचन के द्वारा हम जानेंगे। प्रेरितों के कार्य 19:19 में लिखा है, और जादू टोना करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो वो 50,000 रुपए निकले। तो आपने देखा कि उन लोगों ने जो पहले जादू टोना वगैरह किया करते थे, वो लोग जब उद्धार में आए तो उन्होंने वो सब कुछ जला दिया जो उनके विश्वास से, बाइबल से और परमेश्वर से संबंधित नहीं था, बल्कि विरोध में था। आप अगर अपने घर में जांचेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसी कई चीजें मिल जाए जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती हो, और शैतान के लिए एक द्वार हो, एक जरिया हो आपके जीवन में बने रहने का। आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको वो सारी बातें दिखाए जो आपके घर में या जीवन में रहकर आपको नुकसान पहुंचा रही है और आपके घर में नहीं रहनी चाहिए। दूर करें उन सारी चीजों को अपने घर से, काम काज की जगह से, हर एक उस स्थान से जो आपका है, जहां आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहोशू अध्याय 7 को आप जरूर पढ़िएगा, और ये वचन भी हमारे इस वीडियो के विषय से संबंधित है, तो प्लीज आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम उन श्रापित चीजों के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज जो आपको अपने घर से निकाल देनी है, नष्ट कर देनी है, वो है ज्योतिष विद्या से जुड़ी हर चीज, चाहे वो किताब हो या कोई चीज हो। अगर आप राशिफल देखना पसंद करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि राशि के अनुसार अपना भविष्य जानना, या हाथ दिखाना, या कुंडली पढ़वाना, या उसके अनुसार चलना, जो कुछ भी आपके पास भविष्य देखने से जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, जैसे कि ओरेकल कार्ड्स, ये सब कुछ आपको फेंकना नहीं है, बल्कि जला देना है। क्योंकि अगर आप इसे फेंकेंगे तो हो सकता है कि ये किसी और के हाथ लग जाए और कोई और आपके कारण ठोकर खाए। इसीलिए आप किसी के ठोकर का कारण ना बने, इसलिए आप इन सब चीजों को जमा करके घर से कहीं बाहर ले जाकर उसे जला दे। दूसरी चीज जो हमें अपने घर से और जीवन से दूर कर देनी चाहिए या नष्ट कर देनी चाहिए, वो है प्रतिमाएं या मूर्तियां। अब आप कहेंगे कि हमने सारी देवी देवताओं की मूर्तियां तो अपने घर से निकाल दी हैं, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके रहने के स्थान में किसी भी तरह की प्रतिमा हो जो किसी धर्म के लिए मायने रखती हो, जैसे कि बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, स्टैचू ऑफ मदर मैरी, और हम यीशु मसीह की भी मूर्ति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तू मूर्ति खोदकर मत बनाना।
ना किसी की प्रतिमा बनाना। और जो मंदिर होते हैं हमारे घरों में लकड़ी से बने हुए, जिसमें हम उन देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा करते थे विश्वास में आने के पहले, वो और उसमें इस्तेमाल होने वाले दिए, अगरबत्ती, कुमकुम, वो सब कुछ आपको नष्ट कर देना है, क्योंकि उनका इस्तेमाल करके कभी आपने उन देवी देवताओं की आराधना की है जब आप विश्वास में नहीं थे। याद रखिए प्रियो, अगर आपने उसमें से कुछ भी रख लिया ये सोचकर कि हम पूजा थोड़ी ही कर रहे हैं, तो उन चीजों के जरिए दुष्ट आत्माओं को कानूनी आधार मिल जाएगा आपके जीवन में प्रवेश करने का या बने रहने का। तीसरी चीज जो आपको अपने घर में से नष्ट करनी है वो है कपड़े। प्रियो, मार्केट में ऐसे बहुत से कपड़े अवेलेबल हैं जो डिमोनिक है, शैतानी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह के कपड़ों के कुछ एग्जाम्पल्स। अगर आपके घर में या घर के मेंबर के पास ऐसा कोई भी कपड़ा हो जो देवी देवताओं से या शैतान से संबंधित हो, या फिर उसमें ऐसा कुछ भी साइन और सिंबल भी हो जो इनकी तरफ इशारा करते हैं या इन देवी देवताओं या शैतान को, दुष्ट आत्माओं को प्रमोट करते हो, तो आप उन्हें जला दें या काट कर फेंक दें। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छा खासा फेंकेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी को मिल जाए और वो उसका इस्तेमाल करे और आप उसके ठोकर का कारण बन जाए। आप जब किसी चीज की खरीदारी करने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ भी आप ले रहे हैं उस पर क्या छपा हुआ है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो शैतानी हो या देवी देवताओं को प्रमोट करता हो। चौथी चीज है गहने या ताबीज। प्रियो, ऐसा गहना जो आपने सिर्फ किसी दोष के कारण धारण किया हो, जैसे गुरु दोष, मंगल दोष, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और भी पता नहीं क्या क्या। पर हर एक समस्या के लिए पंडित लोग या ज्योतिष लोग कोई लॉकेट या मनी या स्टोन या तो अंगूठी में या तो चैन में धारण करके पहनने के लिए एडवाइस करते हैं। यहाँ तक कि फैंसी ज्वेलरी में भी बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स होते हैं जो मूर्तों से, न्यू एज कल्ट से संबंधित या शैतानी होते हैं, जैसे कि स्वास्तिक, ओम, रुद्राक्ष, चक्रा और भी बहुत कुछ। प्लीज आप इन्हें कभी वेयर ना करें, ना ही खरीदें, और अगर आपके पास पहले से है तो उसे नष्ट करें। अगली चीज जो आपको अपने घर से दूर करनी है वो है नजर गुजर से बचाने और घर में सुख समृद्धि के लिए और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकालने या दूर रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे कि इवल आई, दरवाजे के बाहर टांगने वाली गुड़िया, घोड़े की नाल, विंड चाइम्स, क्रिस्टल्स, कामधेनु काऊ विद काफ, क्रिस्टल लोटस फ्लावर, बैम्बू प्लांट, मेटल टर्टल यानी कि धातु का कछुआ, ड्रीम कैचर जिसे लोग मानते हैं कि ये बुरे सपनों को आने से बचाता है। ये सारी चीजें या इस तरह की कोई भी चीज आपके घर, गाड़ी या आप जहाँ काम करने के लिए बैठते हैं वहाँ पर है तो उसे जल्द से जल्द निकालकर उसे नष्ट कीजिए, क्योंकि ये चीजें दुष्ट आत्माओं को, दुर्भाग्य को दूर नहीं करती बल्कि आकर्षित करती हैं, बुलावा देती हैं। अगली चीज है ऐसी बुक्स जो आपको खुद पर निर्भर रहने के बारे में बताती है, क्योंकि हमें खुद पर नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना है। आपके फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के स्टोरेज में अगर हॉरर यानी कि डरावनी मूवीज, क्लिप्स, सीरीज या ऐसी कोई वीडियो जो देवी देवताओं को महिमा देती हो या किसी भी तरह का मंत्र का जाप या फिर ऐसा कोई वीडियो जिससे पुरानी दुखद यादें ताजा हो जाए, उसे देखकर किसी के लिए मन में नफरत आ जाए, पुराने रिश्तों से संबंधित जो कि परमेश्वर के नजरिए से गलत थे, ऐसा कुछ भी आपके स्टोरेज में है तो उसे डिलीट करिए। हैरी पॉटर जैसी मूवीज से भी अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि इस तरह की मूवीज जादूगरी को प्रमोट करती है जो कि बाइबल के खिलाफ है। अपने बच्चों को बताएं कि स्कूल में जो यस और नो की गेम खेले जाते हैं उसमें वो इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो शैतानी काम है। किसी भी आत्मा को बुलाकर उससे अपने भविष्य के बारे में यस और नो पूछना, विजय बोर्ड से खेलना या उसका इस्तेमाल करना, ये सब आजकल एक खेल बना दिया गया है, पर ये बहुत ही खतरनाक है। कई बार इसकी वजह से खेल खेल में बच्चे किसी दुष्ट आत्मा को इनवाइट कर लेते हैं और वो उनके साथ आपके परिवार में आके सब कुछ बर्बाद करने लगती है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि आखिर में हो क्या रहा है। तो अपने बच्चों को इन सब बातों के बारे में जानकारी दें और इन सब से दूर रहने के लिए कहें। और अगर जादूगरी से संबंधित किताबें वगैरह हैं आपके घर में तो उसे जला दे।
मैंने जितने भी चीजों के बारे में आपसे बताया है उन सब को अपने घर, गाड़ी, काम करने की जगह से दूर करें। उसे नष्ट करे, चाहे जलाकर, तोड़कर, स्टोरेज में से डिलीट करे या फेंक दे, पर जल्द से जल्द इन सब शैतानी चीजों को खुद से दूर करे। हाँ, इन्हें नष्ट करते वक्त आपको लगेगा कि इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, पर यकीन मानिए इन्हें नष्ट करने के बाद आपको काफी शांति, सुकून और आराम महसूस होगा। हो सकता है कि इन चीजों के कारण अगर आप बीमार रह रहे हो तो वो बीमारी भी ठीक हो जाए इन्हें नष्ट करने के बाद। इन सब को घर से दूर करने के बाद पूरे घर में प्रार्थना करके घर को अभिषेक करे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक साबित हुई है। अगर आपको कुछ पूछना या बताना है या आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज कमेंट करने में झिझक ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमारे और भी मसीही भाई बहन इस जानकारी से अवगत हो। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति और आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। जय मसीह की।